नमस्कार दोस्तों, हम दीपक, आप देख रहे हैं डीको भारत न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो रेडियो के दीवाने, मगर उनकी वो मेरे पास आए भैया, बता रहे कि हर स्टेशन रेडियो का बंद किया जाता है। आज मैं भैया से मिलाऊंगा। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम अवधेश मिश्र है। तो आप कहाँ रहते हो? सबसे पहले अपना सुपरिचय दीजिए। जी, मैं मझिला में रहता हूँ जी, और मैंने आकाशवाणी केंद्र में काम भी किया है। जी। आप बता रहे थे कि ये रेडियो कब से सुना जा रहा है? रेडियो हमारे 1940 से सुना जा रहा है, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे, बाल्ब वाले। आज ये रेडियो का आकार इतना छोटा सा रह गया है। हाँ। और इसका जो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, जी, पहले 2 बैंड के रेडियो हुआ करते थे और सरकार ने शॉर्ट वेव को बंद कर दिया है। पूरे स्टेशन बंद है शॉर्ट वेव के। ये क्यों, मतलब रेडियो क्यों बंद किया जा रहा है? इसमें शॉर्ट वेव पर सरकार की कोई कमांड नहीं है, इसलिए रेडियो बंद किया जा रहा है। रेडियो को बंद करना बहुत ही घृणित और अमानवीयता वाली बात है। और रेडियो तो ये तो सबसे अच्छी चीज है इसमें, क्योंकि ना रिचार्ज, आपका काम में भी बाधा नहीं पहुंचाता है। रेडियो हमारे काम में नहीं बल्कि साधक है रेडियो जी। क्योंकि मोबाइल हमारे काम में बाधक है, टेलीविजन हमारे काम में बाधक है। वो दिन दूर नहीं जब रेडियो बहुत पहले सुना जाता था, बड़े बड़े बल्ब वाले रेडियो हुआ करते थे जो कि टेलीविजन के आकार के हुआ करते थे। उन पर मीटर लिखे होते थे और किसी किसी रेडियो पर मीटर की फ्रीक्वेंसी स्टेशन का नाम भी लिखा होता था। वो जब रेडियो लोग कंधों पर रखे घूमा करते थे, अपने साथ ले जाते थे, खेतों पे ले जाते थे, काम करते थे। रेडियो बजता रहता था, सुनता रहता था। आज सूचना और शिक्षा का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम रेडियो है। अच्छा सर, ये बताइए रेडियो कब से, मतलब इसका आविष्कार कब हुआ था? रेडियो का आविष्कार 23 जुलाई 1927 को बम्बई से हुआ था। बम्बई से। तो उसके बाद दूसरा स्टेशन था वो कलकत्ता में खोला गया था। और फिर जो लखनऊ, नजीमाबाद, रामपुर, यहाँ की स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी, वो आपको पता है? फ्रीक्वेंसी? हाँ, जी, लखनऊ की जो मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी है, मीडियम वेव 401.61 मीटर और शॉर्ट वेव 61.48 मीटर, यानी 747 किलोहर्ट्ज और 4880 किलोहर्ट्ज। और दोपहर में लखनऊ का जो शॉर्ट वेव पे ट्रांसमीटर था वो था शॉर्ट वेव 42.22 मीटर, 7105 किलोहर्ट्ज। आप बता रहे, मैंने सुना था ये दूरदर्शन भी बंद कर दिया जा रहा है, वो एंटीना वाला। वो भी 31 अक्टूबर के लिए देश के 412 रिले ट्रांसमीटर बंद किए जा रहे थे, जिससे कि एक दूरदर्शन भी सरकार ने छीन लिया दर्शकों से। तो अभी उस पर स्थगित निर्णय कर दिया गया है। उसमें हमारा बरेली दूरदर्शन केंद्र भी शामिल था, क्योंकि एंटीना से दूरदर्शन मिलना वो हमारी इकाई थी। इकाई को बंद ना किया जाए, भले ही आप DTH पर प्रसारण दे और किसी माध्यम से दे, पर जो है एंटीना से दूरदर्शन बंद ना किया जाए। हमारे जो रामपुर केंद्र की फ्रिक्वेंसी है मीडियम वेव 336.7 मीटर, यानी 891 किलोहर्ट्ज, उसका 20 किलोवाट का ट्रांसमीटर है। तो वो यहाँ तक उसका प्रसारण नहीं आ पाता है, शाहजहांपुर तक बहुत धीमा सुनाई देता है, साय साय आती है। यही नहीं समझ में आता क्या उद्घोष किया जा रहा है, लेकिन फिर भी श्रोता सुनते हैं। मगर ये बताइए, पाकिस्तान इस्लामाबाद की में जो, मतलब उसका जो ट्रांसमीटर वो इतना बढ़ा दिया गया, मगर यहाँ का तो बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्या यहाँ सरकार की एक घृणित नीति है कि रेडियो बंद किया जाना। पाकिस्तान का जो ट्रांसमीटर है वो 500 किलोवाट से 1000 किलोवाट कर दिया गया है। वो अपने यहाँ बहुत साफ और स्पष्ट जीवंत आवाज में FM की तरह बजता है, और जबकि यहाँ रेडियो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट वेव बंद करना बहुत ही घृणित और अमानवीयता वाली बात है। ये जो रेडियो स्टेशन है शॉर्ट वेव पे बजता नहीं है, नहीं बजता है, क्योंकि शॉर्ट वेव पे कोई स्टेशन ही नहीं, पूरा स्टेशन बंद कर दिया है। जो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा थी, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र तिरंगा, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा थी, उसे यानी 1566 किलोहर्ट्ज पे उसे जो है 2 वर्षों से बंद कर दिया है। और लखनऊ का जो शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर था 42.22 मीटर, 61.48 मीटर, ये 2015 से बंद कर दिया गया है। और जबकि शॉर्ट वेव इतनी अच्छी चीज है, हमारे लखनऊ केंद्र का जो प्रसारण था वो शॉर्ट वेव का जो विदेश है यार 6000 किलोमीटर जापान, वहाँ भी स्पष्ट सुना जाता था, वहाँ से पत्र भी आते थे। शॉर्ट वेव इतनी अच्छी चीज है और शॉर्ट वेव बंद कर दिया गया।
शॉर्ट वेव की ऑल इंडिया उर्दू सर्विस जी वो भी बंद कर दी गई। जी क्यों बंद की जाती? क्योंकि इस पर सरकार को कुछ ना कुछ जिससे डर है या भय है? भय के कारण बंद किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अब दूसरी, क्योंकि इससे कोई मुनाफा नहीं है, हर एक चीज को बेच के मुनाफा कमाया जाए। हाँ, उसे हर चीज में मतलब लाश, महंगाई प्रतिदिन रेट बढ़ाती है। कहीं कुछ अभी सांसद में स्वतंत्र पत्रकारों को अंदर नहीं घुसने दिया, जबकि उनके लिए अलग से सब कुछ हुआ है। ये बहुत घृणित और अमानवीयता वाली बात है, जबकि संसद में हर जगह लाबी बनी हुई है, दीर्घा बनी हुई है पत्रकारों के लिए। जहाँ पत्रकारों का प्रवेश वर्जित हो वहाँ लोकतंत्र कैसा होगा? यानी तंत्र मुर्गी है, प्रजादाना है, खाओ चाहे जितना खाना है। उसी तरह ये आकाशवाणी केंद्र बंद कर दिए गए सब। श्रोताओं में इस बाबत काफी आक्रोश व्याप्त है कि शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी दोबारा चालू की जाए। इसका मतलब ये है कि सरकार हम लोगों से कुछ चोरी चुपके कुछ करना चाह रही है। चोरी चुपके करना चाह रही, जो बताना नहीं चाह रही है, जिससे पत्रकार होंगे तो वो आम जनता तक पहुंचाएंगे उसकी खबरों के लिए। इसलिए वो चीज जो है वहीं तक दबा दी जाए, वहीं दबा दी जाए। इसलिए पत्रकारों को रोका जाना। अर्थात सरकार जो है क्यों जो है दबा रही है, क्यों जो है ऐसा कर रही है, क्यों छुपा रही है, जो कि पत्रकारों को नहीं जो है प्रवेश वर्जित किया गया। ये देखिए, इसमें जबकि कोई खर्चा नहीं। अगर ये रिचार्ज वाले स्मार्टफोन चले, ये तो बहुत ही घातक, इनसे आंखों की लाइट जा रही है। मगर रेडियो जहाँ भी आप काम भी करते रहो, सारा काम, मगर वो क्योंकि उससे मुनाफा नहीं। आज के जमाने में देखिए रिचार्ज दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं। इस पे क्या आप कहेंगे? इस पर सरकार की कोई कमांड नहीं, चाहे सिर से काटो ग्राहकों को, चाहे पैर की तरफ से काटो। यानी कितनी भी कंपनियां महंगाई बढ़ाए, इस पर कोई कमांड नहीं, ट्राई कोई ध्यान नहीं दे रही। और पर सबसे बड़े तो मोबाइल कंपनियों के जो जादूगर हैं वो 336 दिन में 1 साल बना देते हैं। 27-28 दिन में 1 सेकेंड 11:59 पे आपने रिचार्ज कराया तो पूरे 24 घंटे मार देती हैं। 1 सेकेंड में 24 घंटा जो है मार देती है कंपनियां। तो इन्हें 30 दिन पूरे जिस समय से डाले उस समय तक हमारे 24 घंटे पूरे करके देना चाहिए, पूरा टाइम देना चाहिए। अन्यथा इन मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों के लिए 27-28 दिन की ही सैलरी दी जानी चाहिए। यदि नहीं दी जानी चाहिए तो इनकी कंपनियों से वापसी रिकवरी की जानी चाहिए। क्योंकि जब 27-28 दिन का हमारा जो है मोबाइल का रिचार्ज दे रहे हैं, फिर ये क्यों ऐसा दे रहे हैं? और आप कह रहे श्रीलंका की भी, मतलब मैंने पहले सुना था श्रीलंका की भी रेडियो पे आता था कुछ प्रोग्राम। हाँ, श्रीलंका वो था। ये रेडियो श्रीलंका है, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन विदेश विभाग, कोलंबो 7। क्योंकि ये 25 मीटर बैंड में पहले 11,800 किलोहर्ट्ज पर बजता था। बाद में इसका बढ़ा करके 25 मीटर बैंड में 11,905 किलोहर्ट्ज कर दिया गया है। और 41 मीटर बैंड में 11,800 किलोहर्ट्ज कर दिया गया है। तो इस पे मतलब वो उसका भी प्रसारण जो है कम कर दिया गया, उसका भी बंद कर दिया गया है, SLVC का। और इनका शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी बंद करने का मूल उद्देश्य है, इस शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी के लिए अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी बंद की जा रही है। जो कि शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी बंद ना की जाए, क्योंकि ये प्लेन में यूज करना चाहते हैं शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी के लिए। इसलिए शॉर्टवेव बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑल इंडिया उर्दू सर्विस जो थी दोपहर में 31-25.722 मीटर और मीडियम वेव 280.01 मीटर यानी 1071 किलोहर्ट्ज। और जो सुबह के लिए ऑल इंडिया उर्दू सर्विस आपकी फरमाइश जो जब्बार जी और शबनम मौज जो थी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती थी। जो तस्तरा था, जहानुमा था, हालात हजरात का प्रोग्राम जहानुमा था, आज की बात थी, वो समाचार उर्दू में भी देते थे बहुत अच्छे ढंग से। ऑल इंडिया उर्दू सर्विस जो सुबह में बढ़ती थी 31-25 280.01 और 48.74 मीटर। पहले बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर उस पे बहुत पत्र आते थे गाँव से। आज भी पत्र भी खत्म होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बरेली FM भी धीरे धीरे बंद होने की कगार पे पहुंच। बरेली FM भी बंद कर दिया जाएगा। ये भी कोई जो है बहुत दिन दूर नहीं, 2024 तक पूरा का पूरा सब बंद कर दिया जाएगा, सब कुछ बेच दिया जाएगा। और जो कि हमारे आकाशवाणी केंद्र बरेली का जो था वो 6 किलोवाट का ट्रांसमीटर था। आपको ये नहीं मालूम होगा कि बरेली केंद्र की शुरुआत कब हुई। आपके लिए बताएं, बरेली केंद्र की शुरुआत होने से पहले हम सुन रहे थे उसको, क्योंकि बरेली केंद्र जो था FM बैंड के 100.4 मेगाहर्ट्ज पर पहले रामपुर से आता था, बता रहे हैं। रामपुर तो जो बरेली केंद्र जो शुरू हुआ है
उसको सलमान खुर्शीद जी ने 17 जून 1993 के लिए प्रसारण का स्विच ऑन करके उसको शुभारंभ किया था। उस समय कार्यक्रम शाम को देते थे, आज शाम कार्यक्रम उसमें 5 गाने भी देते थे, अन्य समसामयिक गतिविधि भी देते थे। और जबकि हम इससे पहले सुन रहे, जब टेस्टिंग चलती थी, जब शॉर्ट वेव पे भी बरेली के बराबर गाने बजाए जाते थे। आपको बताए यहाँ के जो बरेली केंद्र के जो बहुत बढ़िया अधिकारी रहे हैं श्री प्रवीण कुमार जी, उन्होंने हमारे बरेली केंद्र पर विविध भारती के कार्यक्रम ला करके बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य किया। पर शॉर्ट वेव 9380 9870 किलोहर्ट्ज पर कई महीनों से अभी प्रसारण बंद हुआ है 2021 में, जबकि शॉर्ट वेव के हमारे श्रोता मीडियम वेव और शॉर्ट वेव रेडियो की इकाई हैं, और शॉर्ट वेव बंद करना, रेडियो को खत्म कर दिया गया। अब विविध भारती भी कार्यक्रम सही से नहीं आ रहा है, वो भी बंद। विविध भारती के कार्यक्रमों के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है, केवल गाने ही बजते रहते हैं। शॉर्ट वेव विविध भारती 9380 9870 किलोहर्ट्ज, 9380 9865 किलोहर्ट्ज पे जो विविध भारती है उसमें हेलो फरमाइश आते थे, हेलो सहेली आते थे, सेहतनामा आता था, सब कुछ बंद कर दिया। पता नहीं हेलो फरमाइश कब चालू होगा। ये जो चालू करने वाले थे विविध भारती के भीष्म पितामह श्री कमल शर्मा जी, जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने इसको कार्यक्रम को, पहला जो कार्यक्रम था इसका हेलो फरमाइश का, वो 8 अक्टूबर 1996 के लिए दिया था, और तब से इस कार्यक्रम में धमाल मचा दिया। और अभी जब बीच में फिर बंद कर दिया गया कोरोना काल के कारण। कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद 100% कार्यालयों में उपस्थिति भी हो गई, 100% अधिकारी कर्मचारी गणों की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है विविध भारती से कार्यक्रमों के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है। विविध भारती के कार्यक्रम पूर्ववत जारी किए जाए, हेलो सहेली है, पत्रावली कार्यक्रम वो भी बंद कर दिया गया। पत्रावली का पता था पत्रावली विविध भारती सर्विस, पोस्ट बॉक्स नंबर 19705, मुंबई 400091, यानी पत्रावली विविध भारती सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19705, मुंबई 40040091। और विविध भारती का पहले जो हेलो फरमाइश का नंबर था जो 2031341, बाद में हुआ था विविध भारती का नंबर 86,92,709 और 86,92,710 हो गया था। अब 86,70,288 से रिकॉर्डिंग होती थी मुंबई केंद्र से। सर एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे कि मतलब ये रेडियो वाले जो मतलब होते हैं, जब इनके स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, जो यहाँ पे वर्कर लोग कर्मचारी जो काम करते हैं, अब वो बेरोजगारी पे रोड पे क्या करेंगे वो आगे फिर? आपके लिए बताएं, सरकार को न्यायालय का बहुत बड़ा भय इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे अधिकारीगण कर्मचारी गणों को रेडियो स्टेशन से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो हटा करके उन्हें अन्य विभागों में शिफ्ट कर देंगे, जो कि बहुत घृणित बात है। उन्हें जबरन हटा के अन्य विभागों में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हटा तो सकते नहीं न्यायालय के भय के कारण, क्योंकि हमारे अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, वो तो हम न्यायालय चले जाएंगे तो सरकार को फिर वापस लेना पड़ेगा। इसलिए जो है सरकार नहीं हटा सकती, उन्हें अन्य विभागों में शिफ्ट कर दिया जाए। इसलिए देश के 412 रिले ट्रांसमीटर दूरदर्शन के बंद किए जा रहे हैं, जो कि बहुत घृणित और अमानवीयता वाली बात है। हमारा शॉर्ट वेव बंद कर दिया गया है, तो बहुत घृणित और अमानवीयता वाली बात है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे शॉर्ट वेव के स्टेशन पूर्ववत समस्त स्टेशनों को चालू किया जाए, और जो हमारे लखनऊ केंद्र है उसका ट्रांसमीटर 1000 किलोवाट किया जाए। वो क्यों? शाम के लिए 7:20 के प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिससे कि हमारे प्रदेश के सुदूर बैठे श्रोता तक स्पष्ट और जीवंत प्रसारण जो है मिल सके। आप बताएं, शॉर्ट वेव का जो ट्रांसमीटर है वो बहुत उच्च शक्ति का जो ट्रांसमीटर था वो बंद कर दिया गया। शॉर्ट वेव बहुत दूर तक प्रसारण जाता था, इसलिए मीडियम वेव का जो ट्रांसमीटर है वो बहुत दूर तक जाना चाहिए प्रसारण, क्योंकि 1000 किलोवाट का होने के कारण ये प्रदेश के सुदूर बैठे श्रोता तक स्पष्ट और जीवंत प्रसारण जाएगा, और समाचार के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी लखनऊ के सुनने को मिलेंगे। जो सुबह 8:15 पर दिल्ली से रिलीज किया जाता है समाचार, वो भी अब स्पष्ट रूप से नहीं, वो भी स्पष्ट रूप से सुनाई इसलिए नहीं देते हैं। दिल्ली ए यानी जो इस समय इंद्रप्रस्थ चैनल हो गया है, दिल्ली ए यानी जो है 366.3 मीटर,
यानी 819 किलो हर्ट्ज पे, और दिल्ली भी यानी 450.5 मीटर, जो कि राजधानी चैनल हो गया है, जिसका नाम राजधानी कर दिया गया, 450.5 मीटर 666 किलो हर्ट्ज पर। और सुबह जो गोरखपुर से प्रसारित किए जाते हैं समाचार 7:18 पे, वो भी अब स्पष्ट रूप से नहीं, वो 7:18 पे समाचार नहीं सुबह वाले प्रसारित किए जाते हैं। वो जो है, जो हमारे प्रादेशिक समाचार हैं, जी, जी। वो जो है वो 7:20 पे आते हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से, यानी मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज पर। उसका जो प्रसारण है वो 21 नवंबर 2020 के लिए बंद कर दिया गया था। उस पर श्रोताओं ने काफ़ी हो हल्ला किया था। तब जो है उसका जो प्रसारण था शॉर्टवेव का, वो महानिदेशालय आकाशवाणी है, वहाँ से मौखिक आदेश आया था कि गोरखपुर का केंद्र का प्रसारण बहाल कर दिया जाए। तब वहाँ का प्रसारण बहाल हो गया है। और मैं गोरखपुर केंद्र का महत्वता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि हमारे जो आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर से जो 7:20 के सुबह के जो समाचार आते हैं प्रादेशिक, वो गोरखपुर से आते हैं। इसलिए गोरखपुर का जो ट्रांसमीटर है वो 1000 किलोवाट किया जाए, जिससे कि हमारे प्रदेश के सुदूर बैठे श्रोता तक प्रादेशिक समाचार स्पष्ट और जीवंत आवाज मिल सकें और सभी समाचारों के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी सुन सकें। क्योंकि गोरखपुर से लखनऊ की लिंकिंग समस्या के कारण समाचार कभी आधे अधूरे मिलते हैं, कभी पूरे नहीं मिल पाते हैं। उनका इस तरह सिस्टम, जैसे समाचार चलते हैं बीच में कोई शाहजहांपुर बरेली, मतलब जो बीच बीच में जुड़ते हैं लोग, हाँ। उनका जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाता है। नहीं हो पा रहा। आप बताए, वो जो हमारा जो रिले करने का जो सुविधा है वो पहले गोरखपुर से लखनऊ लेते हैं और लखनऊ से हमारे अन्य सभी प्रादेशिक केंद्र रिले करते हैं। इलाहाबाद है, वाराणसी है, फैजाबाद है, केंद्र जो रिले करते हैं। ओबरा है 102.7 मेगाहर्ट्ज। और जो विविध भारती का जो लखनऊ का जो मीडियम वेव का चैनल था वो बंद कर दिया गया है। उसे 1000 किलो वाट का ट्रांसमीटर किया जाए। वो था मीडियम वेव 234.74 मीटर 1278 किलो हर्ट्ज पर। जब राजधानी का चैनल हो तो प्रदेश के सुदूर बैठे श्रोताओं तक विविध भारती के कार्यक्रम डायरेक्ट, स्पष्ट और जीवंत आवाज में मिल सकें। इसलिए इसके विविध भारती के चैनल लखनऊ मीडियम वेव 234.74 मीटर 1278 किलो हर्ट्ज का, इसका प्रसारण दोबारा बहाल किया जाए और 1000 किलोवाट का ट्रांसमीटर किया जाए। जी, मगर किसी के पास स्मार्टफोन के लिए इतने पैसे नहीं, बेचारा 200-250 रुपए में बाजा मिलता था, आज उसकी भी कीमत बढ़ा दी और साइड पे, मगर वो भी सारी सुविधाएं बिल्कुल बंद कर दी। जब शॉर्ट वेव ही बंद कर दिया, रेडियो के स्टेशन की ट्यूनिंग करते रहो, सुई ऊपर नीचे करते रहो, दाएं बाएं करते रहो, जब स्टेशन ही बंद, उस पर कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर रेडियो कहाँ से जिंदा रह पाएगा। जैसे आपको पता है, बहुत से लोग मैंने सुने हैं कि बाजा सुनते हैं रेडियो, मतलब वो कहते हैं कि मेरा बाजा ही खराब हो गया, स्टेशन ही नहीं, मगर ये नहीं पता कि ऊपर से ही इन्होंने बंद कर दिया। शॉर्ट वेव विविध भारती 9380 9865 किलो हर्ट्ज, उसे कई महीने हो गए बंद किए हुए। ऑल इंडिया उर्दू सर्विस, वो भी अभी जो है 2021 में ही बंद की गई। मीडियम में 280.01, शॉर्ट वेव 31.25.722 मीटर और शॉर्ट वेव 48.74 मीटर, वो भी बंद कर दी गई। और राष्ट्रीय प्रसारण सेवा 1566 किलो हर्ट्ज पर, वो उसका प्रसारण ऑल इंडिया उर्दू सर्विस और राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का प्रसारण पूरे देश में एक साथ जाता था, पूरा देश कवर करती थी, विदेशों में भी सुनाई देता था, वो भी बंद कर दी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, जो दिल्ली केंद्र से जो समाचार आते थे हर घंटे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो उस समय बीप आती थी, पी 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 आती थी, पी पी पी, और 5 बार छोटी बीप आती थी, 6ठी बार लंबी बीप आती थी। तो वो लंबी बीप आने का मतलब था कि करेक्ट 7 बज गए, 6 बज गए, या श्रोता कहते थे कि सावधान हो जाओ समाचार आने वाले हैं। इसलिए श्रोता सब काम छोड़कर भाग करके रेडियो के पास आ जाते थे और समाचारों की मिसिंग नहीं होती थी। आज समाचारों की मिसिंग हो जाती, डायरेक्ट बोले जाते हैं आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए, तो श्रोता समाचारों से वंचित हो जाते, मिसिंग हो जाते। इसलिए बीप को दोबारा सुनवाया जाए। और विदेश में भी सुनाई देता था चैनल, तो जो है दूर से पता चलता था कि इंडिया का चैनल है। सर, आप आकाशवाणी में काम करते थे तो आप कैसे बोलते थे, उसी स्टाइल में जरा बोल के बता दीजिए सर। मीडियम वेव 401.61 मीटर और शॉर्ट वेव 42.22 मीटर 747 और 7105 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
सर देखिए सर बहुत अच्छे मतलब जो रेडियो सुनते हैं, मगर सरकार को कहीं ना कहीं डर लगता है, इसीलिए उसने सारे स्टेशन अधिकतर बंद कर दीजिए हैं। आप लोग इस पे कमेंट करके बताइए कि रेडियो ये स्टेशन मतलब चालू करने चाहिए। जब पाकिस्तान में इसका वो बढ़ाया गया तो इंडिया में क्यों नहीं, मतलब हर इंडिया में और बंद होते जा रहे हैं, मगर क्या करें, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, जिधर उन्हें डर होता वहीं बंद कर दी जाते हैं। मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम करता हूँ। हाँ सर बोलिए। बात यह है कि हमारे शॉर्ट वेव फ्रिक्वेंसी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है, शॉर्ट वेव विविध भारती है, और जो शॉर्ट वेव का गोरखपुर का ट्रांसमीटर था वो भी बंद कर दिया गया, शॉर्ट वेव लखनऊ भी बंद कर दिया है। शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर हैं वो दोबारा जो है चालू किए जाएं, और जैसे जैसे हमारा बाह्य डिस्टर्बेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारे ट्रांसमीटरों की क्षमता भी बढ़ाई जाए, और जो लखनऊ और गोरखपुर के हैं इनके ट्रांसमीटर 1000 किलोवाट किए जाए, नजीबाबाद और रामपुर के ट्रांसमीटर भी 1000 किलोवाट किए जाए। नजीबाबाद भी हमारे यहाँ साफ सुनाई नहीं देता। पहले जब 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर था, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, पहले स्पष्ट सुनाई देता था, और अब 200 किलोवाट का ट्रांसमीटर हो गया है, फिर भी यहाँ स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। और रामपुर तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, मीडियम 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज। ये 20 किलोवाट का ट्रांसमीटर है, ये भी यहाँ शाहजहाँपुर तक उसका प्रसारण नहीं होता। इनके 1000 किलोवाट किए जाएं जिससे कि स्पष्ट और जीवंत प्रसारण मिल सके। रेडियो खत्म करना बहुत ही अमानवीयता वाली बात है और बहुत घृणित बात है, क्योंकि रेडियो जैसी आवाज़ और कहीं नहीं मिल सकती, आप बताएं। क्योंकि मैं एक बात ये स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो संगीत आंख बंद करके जो संगीत सुनाई देता है वो चित्र देखकर सुनने में आनंद नहीं आता, क्योंकि सांप भी संगीत सुनकर झूमने लगता है। पहले इसका नाम जो 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो दिया गया, पहले इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और ये आकाशवाणी उसके बाद इसको नाम दिया गया। उसके बाद सरकार ने इसको अपने अंडर ले लिया। पहले मुंबई जो बम्बई केंद्र था, मुंबई अब बोला जाता है, वहाँ से 1188 किलोहर्ट्ज पर मुंबई चालू हुआ था, फिर कलकत्ता शुरू हुआ था। आज कलकत्ता के कोलकाता के संचयिता केंद्र हैं, गीतांजलि केंद्र हैं और बंगला केंद्र है, अन्य केंद्र हैं जो चल रहे हैं। क्यों रेडियो बंद करना बहुत घृणित और अमानवीयता वाली बात है। रेडियो जो बंद नहीं होना चाहिए, रेडियो अविलंब शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर चालू किए जाए, तथा जैसे जैसे हमारे बाय डिस्टर्बेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारे ट्रांसमीटरों की क्षमता भी बढ़ाई जाए, जिससे कि श्रोताओं तक स्पष्ट और जीवंत प्रसारण मिल सके। क्योंकि एफएम केंद्र है उसका प्रसारण 40-50 किलोमीटर तक ही सिमट के रह जाता है, वो आगे तक नहीं जाता है। मीडियम वेव का जो लखनऊ का ट्रांसमीटर है वो अभी 15-20 दिन से खराब चल रहा है, उसका 1000 किलोवाट का ट्रांसमीटर किया जाए, जिससे कि स्पष्ट और जीवंत प्रसारण प्रदेश के सुदूर बैठे श्रोताओं तक पहुंच सके समाचारों के साथ साथ। हमें ये बहुत इस बात से आहत है और श्रोता आहत है कि जो है रेडियो क्यों बंद किया जा रहा है, क्यों खत्म किया गया, और शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी क्यों बंद की गई। शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी दोबारा चालू की जाए। देख लीजिए कि जो मतलब लोग अपना काम करते हैं और रेडियो बजा के रख देते हैं वो बेचारे बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये सारे तरफ से जो स्टेशन है वो बंद किए जा रहे हैं, मगर वो एक घुमाते रहते हैं, मगर जब स्टेशन ऊपर से ही बंद है मगर फिर चलेगा क्या। सर आप लोगों से गुजारिश है कि मैं राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी सबसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये स्टेशन जो आपने बंद किए इन्हें चालू करने की कृपा करें। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि रेडियो ने देश की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने में अपनी बहुत बड़ी शिक्षा और मनोरंजन तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूँ हमारे शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी के ट्रांसमीटर अविलंब बहाल किए जाएं, अविलंब समस्त स्टेशनों को शुरू किया जाए, तथा हमारे आकाशवाणी केंद्रों की क्षमता यानी ट्रांसमीटरों की क्षमता भी बढ़ाई जाए, जिससे स्पष्ट और जीवंत प्रसारण मिल सके। क्योंकि रेडियो की महत्वता बहुत बड़ी है, रेडियो का दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। अब वो मोबाइल ऐप पे दे दिया, मोबाइल ऐप भारत में गरीब लोग निवास भी करते हैं और गरीब लोग रहते भी हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं। 20-25 हज़ार का एंड्रॉयड मोबाइल ले, फिर उसके बाद रिचार्ज कराए, इतने महंगे रिचार्ज कराने के बावजूद भी नेट का अटक के चलना, समाचारों के समय रुक जाता है तो समाचार बाधित हो जाते हैं। लेकिन रेडियो पे हमारे लिए डायरेक्ट समाचार मिलते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। आप के लिए बताएं, हमारे लिए आकाशवाणी केंद्र हर हालत में शुरू किए जाए, इस बात से श्रोताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है और आकाशवाणी केंद्र अविलंब शुरू किए जाएं। आकाशवाणी जो केंद्र है वो जल्द से शुरू किए जाएं, क्योंकि श्रोतागण जो आपके बंधु जो लोग आपकी बहुत लोग परेशान हैं, जो शुरू करे जाए, मेरी आपसे असीम अनुकंपा है, निवेदन है कि शुरू करे जाए। धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।